नाउ ये नाउन क्लास किसे कहते हैं? नाउन क्लास। नाउन क्लास जो है मैंने आपको पहले ही क्लास के बारे में बता दिया है कि क्लास किसे कहते हैं। तो नाउन क्लास किसे कहते हैं? वो क्लास, द क्लास which works as a noun in a sentence। ऐसा क्लास जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे, नाउन का फंक्शन अदा करे। जैसा नाउन फंक्शन अदा करता है ये क्लास भी वैसा फंक्शन अदा करे। तो इस क्लास को हम क्या कहते हैं? इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड, ऐसे क्लास को हम क्या कहते हैं? नाउन क्लास कहते हैं। इज कॉल्ड नाउन क्लास। सही है। तो नाउन क्लास किसे कहते हैं? वो क्लास जो किसी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन अदा करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आई डोंट नो what your father said। तो यहाँ पर आप देखिए कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो क्या नहीं जानता हूँ? तो आप किसी नाउन को बताओगे कि क्या नहीं जानता हूँ, तो आप किसी नाउन को मतलब वर्ड का जवाब क्या होता है? नाउन होता है। सही है। और अगर मैं नाउन की जगह पर कुछ वर्ड्स ऐड करूँ, नाउन की जगह पर मैं क्लास लगा दूँ। क्या लगा दूँ? क्लास लगा दूँ। क्लास जो है वो आप ऑलरेडी जानते हो। अगर इस नाउन की जगह पर मैं क्लास लगा दूँ तो वो क्लास कौन सा क्लास होगा? नाउन क्लास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास तो होगा। क्यों क्लास होगा? क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब मौजूद है। सही है। तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब मौजूद है तो वो क्या है? एक क्लास तो है। इनमें से आई डोंट नो ये एक क्लास है, व्हाट योर फादर सेड ये दूसरा क्लास है। ये जो है प्रिंसिपल क्लास है, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। मैंने आपको फिर बताया था कि क्लासेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक सबऑर्डिनेट क्लास और फिर एक जो है सबऑर्डिनेट क्लास जो कि ये है, और एक प्रिंसिपल क्लास जो कि फर्स्ट वन है। सही है। लेकिन फिर मैंने आपको सबऑर्डिनेट क्लासेस को फिर फर्दर क्लासीफाई किया कि सबऑर्डिनेट क्लास को हम फिर नाउन क्लास, एडवर्बियल क्लास और एडजेक्टिव क्लास में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबऑर्डिनेट क्लास होगा। नाउन क्लास क्या होगा? एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा। आप यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लास डेफिनेशन में सबऑर्डिनेट क्लास भी ऐड कर सकते हो कि द सबऑर्डिनेट क्लास which works as a noun in a sentence। क्योंकि नाउन क्लास जो है वो कभी भी जो है प्रिंसिपल क्लास नहीं हो सकता, सबऑर्डिनेट क्लास होगा। सही है। ये एडवर्बियल क्लास कभी भी जो है प्रिंसिपल क्लास नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट क्लास नहीं हो सकता। ये हमेशा डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगे। या ये जो एडजेक्टिव क्लास है ये भी जो है सबऑर्डिनेट क्लास होगा। सही है। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबऑर्डिनेट क्लास है और इसके बाद जो है ये क्या है? ये एक नाउन क्लास है। क्यों नाउन क्लास है? क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन जो है नाउन का करता है। क्या करता है? नाउन का फंक्शन करता है। कैसे नाउन का फंक्शन अदा करता है? कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ। तो क्या नहीं जानता हूँ? क्या नहीं जानता हूँ? आप किसी चीज़ के बारे में बताओगे। सही है। या प्लेस के बारे में बताओगे, किसी नाउन के बारे में आप बताओगे कि मैं क्या नहीं जानता हूँ। सही है। लेकिन अगर मैं किसी वर्ड को, नाउन जो है वो क्या है, आप नाउन को बताओगे तो वो क्या होगा? वो सिर्फ एक वर्ड होगा। लेकिन अगर इसी नाउन को बताने के लिए मैं ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करूँ, और ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि इस नाउन की जगह पर मैं क्लास का इस्तेमाल कर दूँ। क्लास, जैसे कि ये मैंने क्लास का इस्तेमाल कर दिया है। आई डोंट नो, यहाँ पर नाउन की जगह पर मैं जो है एक क्लास का इस्तेमाल करता हूँ। तो वो क्लास कौन सा क्लास होगा? वो नाउन क्लास होगा। और नाउन क्लास क्यों होगा? क्योंकि वो फंक्शन क्या करता है? नाउन क्लास का करता है। वो फंक्शन जो है नाउन का करता है, इसलिए वो क्लास जो है, वो क्लास जो फंक्शन नाउन का करता है वो क्या है? नाउन क्लास है। वो जो है ऑलरेडी डेफिनेशन से क्लियर है। इसके बाद जो है वो क्या है? वो है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं? वो क्लास, द क्लास which tells something about a noun, which tells something about a noun in a sentence, is known as
एन एडजेक्टिव क्लास, वो क्लास जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। कोई भी आप बता दे, विच टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन, विच मॉडिफाइज अ नाउन और विच डिस्क्राइब अ नाउन। आप कोई भी वर्ड कह ले, दो तीनों ठीक है, सही है। सो द क्लास विच टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन इन अ सेंटेंस इज नोन एज एडजेक्टिव क्लास। अगर मैं यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल करूँ कि द वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट अ नाउन, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, सही है। अगर मैं यहाँ पर जो है फ्रेज का इस्तेमाल करूँ कि द फ्रेज विच टेल समथिंग अबाउट अ नाउन, तो वो क्या है? वो जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। और अगर मैं यहाँ पर क्लास का इस्तेमाल करूँ कि द क्लास विच टेल समथिंग अबाउट अ नाउन, तो वो कौन सा क्लास होगा? वो जो है वो एडजेक्टिव क्लास होगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? नाउन के बारे में कुछ बताता है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में बता वो एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्लास जो है एक नाउन के बारे में बताता है, तो इसीलिए ये कौन सा क्लास होगा? ये जो है एक एडजेक्टिव क्लास होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, और ऐसे भी डिफिनीशन आप कर सकते हैं कि द क्लास विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, which works as an adjective does in a sentence, which does in a sentence as adjective का काम करे। सही है। The class which works as an adjective in a sentence, the class which does the work as an adjective in a sentence is known as एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पर क्यों क्लास एडजेक्टिव क्लास क्यों मैंने कहा? क्योंकि यहाँ पर क्लास है, और क्लास आप ऑलरेडी जानते हो कि क्लास किसे कहते हैं। तो ऐसा क्लास जो एडजेक्टिव का काम करे वो क्या है? वो जो है एडजेक्टिव क्लास है, सही है। और एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव का काम क्या है? कि वो जो है किसी नाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में क्या लेंगे कि ऐसा क्लास ले ले जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इट इज़ द प्लेस वेयर वी मेट इन द इवनिंग। तो यहाँ पर ये क्या है कि इट इज़ द प्लेस, सही है। ये प्लेस क्या है? ये एक नाउन है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। और ये वेयर वी मेट इन द इवनिंग, ये क्या है? ये एक सुबॉर्डिनेट क्लास है, ये भी आप जानते हो। ये क्या है? वेयर वी मेट इन द इवनिंग, ये एक सुबॉर्डिनेट क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडजेक्टिव क्लास तो सुबॉर्डिनेट क्लास होगा, क्योंकि ये एक सुबॉर्डिनेट क्लास का एक किस्म है। इसके बाद सुबॉर्डिनेट क्लास के बाद ये कौन सा क्लास होगा? नाउन क्लास होगा, एडजेक्टिव क्लास होगा, एडवर्बियल क्लास होगा। तो ये कौन सा फंक्शन अदा करता है इसको हम देखेंगे। ये कौन सा फंक्शन अदा करता है? वेयर वी मेट इन द इवनिंग, इट इज़ द प्लेस वेयर वी मेट इन द, ये इस प्लेस के बारे में नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? अगर मैं आपको बताऊँ कि वो जगह, इट इज़ द प्लेस, ये वो जगह है, सही है, ये वो जगह है। तो आप जो है वो कौन सा जगह है, आप जो है उस जगह के बारे में आपको फिर पता नहीं चाहिए कि कौन सा जगह के बारे में ये मुझे बता रहा है, सही है। तो अगर मैं आपको इसके साथ ये क्लास ऐड कर दूँ, ये क्लास जो है वेयर वी मेट इन द इवनिंग, तो आपको इस जगह के बारे में पता चल जाता है कि जहाँ पर हम शाम में मिले थे। वेयर वी मेट इन द इवनिंग, जहाँ हम शाम में मिले थे, उस जगह के बारे में ये बात कर रहा है। तो उस जगह के बारे में, तो आपको जगह के बारे में पता चल जाता है इस क्लास की वजह से। तो मतलब ये है कि ये क्लास क्या करता है? इस प्लेस को डिस्क्राइब करता है, इस प्लेस को मॉडिफाई करता है, इस प्लेस को जो है इसके बारे में कुछ बताता है। तो ये क्लास कौन सा क्लास हो गया? ये जो है ये एडजेक्टिव क्लास हो गया, क्योंकि ये जो है एक नाउन को मॉडिफाई करता है, एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, सही है। तो एडजेक्टिव क्लास क्या है? वो सुबॉर्डिनेट क्लास, क्योंकि ये जो है एडजेक्टिव और नाउन क्लास और एडवर्बियल क्लास कभी भी जो है प्रिंसिपल क्लास नहीं हो सकते, ये कभी भी प्रिंसिपल क्लास नहीं हो सकते। ये हमेशा जो है क्या होंगे? सुबॉर्डिनेट क्लास होंगे, सही है। तो ये जो है ऐसा सुबॉर्डिनेट क्लास जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, तो वो क्या है? एक एडजेक्टिव क्लास है। और ये जो है इसकी एक आसान जो है एग्जांपल है, ये इस प्लेस के बारे में, इस नाउन के बारे में ये क्लास है, और ये जो है इस प्लेस के बारे में बताता है, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लास है। और अगर इस प्लेस के बारे में कोई वर्ड बताए तो वो कौन सा, वो क्या है? फिर वो जो है वो एडजेक्टिव है। और अगर कोई फ्रेज इस प्लेस के बारे में कुछ बताए तो वो क्या है? वो एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आसान है, सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो है एक और काइंड आता है क्लास की, और वो जो है वो है एडवर्बियल क्लास। तो एडवर्बियल क्लास किसे कहते हैं? तो वो भी जो है
इन्हीं के तरह है एडवर्बियल क्लास। एडवर्बियल क्लास तो वो क्लास जो एक वर्ब को मॉडिफाई करे, द क्लास which describes a verb in a sentence is known as adverbial phrase। एडवर्ब्स का क्या काम क्या होता है? एडवर्बियल क्लास का काम क्या होता है? वो जो है वो क्लास जो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक वर्ब के बारे में कुछ बताता है किसी सेंटेंस में, तो वो क्लास जो है वो क्या है? वो जो है एडवर्बियल क्लास है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा, इसके बाद जो है वो क्या होगा? एक एडवर्बियल क्लास होगा। एडवर्ब्स क्या है? वो वर्ड जो वर्ब के बारे में बताता है, तो वो क्या है? वो एडवर्ब्स है। और एडवर्ब्स अगर कोई फ्रेज जो है कोई वर्ब को मॉडिफाई करता है, कुछ वर्ब के बारे में कुछ बताता है या वर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो अगर कोई फ्रेज हो और वर्ब को डिस्क्राइब करता है तो वो फ्रेज जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है। और अगर कोई मुकम्मल क्लास आप जानते हो, और अगर वो मुकम्मल क्लास जो है एक वर्ब को मॉडिफाई करे तो इस क्लास को हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे क्लास को बताओ कि वो जो है आपको जो है क्या करे? आपको जो है वर्ब को मॉडिफाई करे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि I met him when he was busy in his work। सही है? तो ये जो है ये क्या है? I met him, मैं इसके साथ मिला। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि कब मिला? when, कब मिला? अगर मैं इस when का जवाब एक वर्ड में दे दूँ तो वो क्या है? वो एडवर्ब है। और when जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर मैं इस when का जवाब एक फ्रेज की शक्ल में दे दूँ तो वो क्या होगा? वो एक एडवर्बियल फ्रेज होगा। लेकिन अगर मैं इस when का जवाब एक क्लास की शक्ल में दे दूँ जिसमें वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिनमें एक फाइनाइट वर्ब भी मौजूद हो, तो वो क्लास कौन सा क्लास होगा? वो एडवर्बियल क्लास होगा। सही है? तो ये क्लास क्यों एडवर्बियल क्लास है? क्योंकि ये पूरा क्लास जो है एक ही जो है एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है। और ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये पूरा क्लास जो है एज एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में। तो ये क्या है? ये एक एडवर्बियल क्लास है। ये मेट जो है ये क्या है? मिलना जो है ये एक एक्शन है। लेकिन कब मिला? तो ये जो है ये क्लास बताता है कि वो कब मिला। सही है? ये पूरा क्लास बताता है कि ये एक्शन जो है ये कब हुआ। तो ये एक्शन के बारे में तो कुछ बताते, कब हुआ मतलब ये है कि ये एक्शन कब हुआ, इसका मतलब ये कि इस एक्शन के बारे में कुछ बताता है। और अगर इस एक्शन के बारे में कुछ बताता है, अगर वो वर्ड है तो एडवर्ब है, अगर वो फ्रेज है तो एडवर्बियल फ्रेज है, और अगर वो क्लास है तो क्या है? एडवर्बियल क्लास है। और ये क्या है? इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी मौजूद है। क्या है? एक फाइनाइट वर्ब भी मौजूद है। तो ये क्या है? ये एक क्लास है। क्या है? एक क्लास है। और अगर क्लास है तो कौन सा क्लास है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, और इसके बाद जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लास के बाद जो है ये क्या है? ये एक एडवर्बियल क्लास है। ये क्या है? ये एक एडवर्बियल क्लास है। तो आप नाउन क्लास, एडवर्बियल क्लास और एडजेक्टिव क्लासेस में कैसे जो है आप इसमें डिफरेंसेस करोगे? नाउन क्लास जो है आप सिंपली आप पहचान जाते हैं कि ये जो है नाउन का काम करते हैं। क्लास जो है पूरा क्लास जो है एक नाउन का फंक्शन अदा करता है सेंटेंस में। एडजेक्टिव क्लास जो है एक पूरा क्लास एक एडजेक्टिव का फंक्शन अदा करता है सेंटेंस में। और ये जो एडवर्बियल क्लास है ये क्लास ये जो एडवर्ब का काम करता है, पूरा क्लास जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वो एडवर्बियल क्लास है। सही है? तो ये जो है आप जो है एडवर्ब्स भी जानते हैं, आप एडजेक्टिव्स भी जानते हो, नाउन भी जानते हैं, लेकिन वो वर्ड्स है और ये क्लासेस है। वो वर्ड्स थे और ये क्लासेस है।
और फ्रेजेस जो है एडवर्बियल फ्रेज और नाउन फ्रेज और ये जो एडजेक्टिव फ्रेजेस है ये क्या है, ये फ्रेजेस है। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ चुके हैं, नाउन आपको आते हैं, एडजेक्टिव आपको आते हैं और आपको जो एडवर्ब्स आते हैं, तो वो क्या है, जब आपको वो आते हैं तो वो वर्ड्स है। और अगर वो वर्ड्स आप फ्रेज में तब्दील करें तो वो क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है और नाउन फ्रेज है। सही है। और अगर आप इस फ्रेज को या इस नाउन को जो है, इस वर्ड को जो है, इस वर्ड को आप क्लास की शक्ल में पुट करें किसी सेंटेंस में, तो वो नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, या जो है वो क्या होगा, एडवर्बियल फ्रेज होगा। सही है।